सिन्हस्थ 2028 में अब लगभग 22 माह का समय शेष रह गया है, जिसके चलते श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों की अपेक्षाएं लगातार बढ़ रही हैं। लोगों का मानना है कि कम से कम ओमकारेश्वर तक रेल संपर्क सिन्हस्थ मेले से पहले उपलब्ध हो जाना चाहिए, ताकि लाखों श्रद्धालुओं को आवागमन में सुविधा मिल सके। हालांकि वर्तमान निर्माण प्रगति को देखते हुए ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उज्जैन, इंदौर और ओमकारेश्वर के बीच प्रस्तावित पूर्ण रेल संपर्क समय सीमा के अंदर स्थापित हो सकेगा या नहीं। परियोजना की धीमी गति और विभिन्न तकनीकी एवं निर्माण संबंधी चुनौतियों के कारण लोगों में समय पर काम पूरा होने को लेकर संशय बना हुआ है। इसी बीच रेलवे के महाप्रबंधक और मंडल रेल प्रबंधक ने परियोजना का निरीक्षण किया, लेकिन उनका दौरा लगभग 20 मिनट तक ही सीमित रहा। निरीक्षण की इस अल्प अवधि को लेकर स्थानीय नागरिकों और क्षेत्र के लोगों के बीच कई सवाल उठने लगे। लोगों का कहना है कि हजारों करोड़ रुपए की लागत वाली इस महत्वाकांक्षी रेल परियोजना में अनेक स्थानों पर सड़क, पुल और पुलियाओं का निर्माण अभी भी जारी है। निर्माण कार्य के कारण कई क्षेत्रों में यातायात प्रभावित हो रहा है, जबकि कुछ स्थानों पर काम की गति अपेक्षित स्तर से काफी धीमी दिखाई दे रही है। पूरे सेक्शन का रिव्यू करेंगे, तब इसके बारे में टारगेट के बारे में बता सकते हैं। सिंहस्थ में जो सिंहस्थ वाला पार्ट है, उसमें हम लोग सिंहस्थ से पहले काम पूरा करेंगे, और उसके बाहर वाला एरिया जो है उसमें अभी मैं जा रहा हूँ देखने के लिए, तो उसको देख करके तब फिर मैं कुछ बता पाऊँगा। ओमकारेश्वर वो मैं बोलूँ वही देखने के लिए आया हूँ, देख करके बताऊँगा आपको। सर इसको जंक्शन जैसा भी अभी तो नहीं है, आगे जैसे ऐसे यात्री ट्रैफिक हमें मिलेगी, जैसे डिमांड होगी उस हिसाब से। सर यहाँ के कैसा लगा आपको ये क्षेत्र? नहीं, ये तो बाबा का क्षेत्र है, बाबा के क्षेत्र में आकर अच्छा लगेगा ही। और इसलिए जो मेरे जैसे और लोग जो आते हैं यहाँ पर बाबा का दर्शन करने के लिए, उनको हम अधिक से अधिक सुविधाएं दे सकें, उसके लिए वही देखने के लिए आया हूँ, वही करें। स्थानीय लोगों का मानना है कि इतनी बड़ी और जटिल आधारभूत संरचना परियोजना की वास्तविक स्थिति का व्यापक आकलन करने के लिए विस्तृत और गहन निरीक्षण जरूरी था। उनका कहना है कि केवल कुछ मिनटों का दौरा परियोजना के समक्ष मौजूद तकनीकी, प्रशासनिक और निर्माण संबंधी चुनौतियों को पूरी तरह समझने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता। लोगों के अनुसार अगर अधिकारियों द्वारा प्रत्येक महत्वपूर्ण स्थल का विस्तार से निरीक्षण किया जाता, तो निर्माण में आ रही बाधाओं की बेहतर पहचान कर उनके समाधान के लिए प्रभावी दिशा निर्देश दिए जा सकते थे। क्षेत्रवासियों का ये भी कहना है कि सिन्हस्थ 2028 जैसे विशाल धार्मिक आयोजन के सफल संचालन के लिए रेल संपर्क की भूमिका अत्यंत जरूरी होगी। अगर परियोजना समय पर पूरी नहीं होती है, तो लाखों श्रद्धालुओं को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जिसका प्रभाव पूरे आयोजन की व्यवस्थाओं पर भी पड़ सकता है। इसलिए नागरिकों की अपेक्षा है कि रेलवे और संबंधित निर्माण एजेंसियां कार्य की गति बढ़ाएं, नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा करें और परियोजना के प्रत्येक चरण की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करें। कुल मिलाकर सिन्हस्थ 2028 की तैयारियों के बीच ओमकारेश्वर रेल परियोजना की प्रगति, समयबद्ध निर्माण और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए संक्षिप्त निरीक्षण को लेकर स्थानीय स्तर पर गंभीर चर्चाएं और सवाल उठ रहे हैं। लोगों की प्रमुख मांग है कि परियोजना को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्माण कार्य में तेजी लाया जाए, ताकि सिन्हस्थ से पहले कम से कम ओमकारेश्वर तक रेल सेवा शुरू हो सके और श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक परिवहन उपलब्ध कराया जा सके। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।